हेलो। आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल करेंगे। हम उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है एचसीएफ ज्ञात करने को। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि आपने भाग सबसे पहले प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा कि भाग कैसे करते हैं। आपको पता है कि जो अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो बाहर लिखा जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जो साइड में लिखा जाता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो लास्ट में लिखा जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बस इसी चीज़ का प्रयोग करके हम आज एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या है? देखिए, हमने भाज्य कैसे ज्ञात करना है, इसी से इन्हीं चार चीज़ों को मिलाकर इधर उधर करके हम एक फार्मूला बना है हमारे पास कि जो भाज्य है वो हमारे को कैसे मिलता है। जो हमारे पास एक भाज्य है ये कब आता है हमारे पास? जब हम भाजक और भागफल को क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। जब हम भाजक और भागफल को क्या करते हैं, आपस में गुणा, और जो हमारा शेषफल होता है उसको उसमें जमा कर देते हैं, और शेषफल को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। और फिर आपके पास ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने आपको इस माध्यम से बता दिया। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। इसी से हमने एक फॉर्मूला बनाया है, इसी का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो एचसीएफ में पहला सवाल है आपके पास 135 और 225। मैं फार्मूले को दोबारा लिख देता हूँ, कौन सा फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला है आपके पास, जो भाज्य है वो हमें कैसे मिलता है, जब हम भाजक और भागफल को क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। भाजक और भागफल को जब हम गुणा करते हैं और उसमें शेषफल को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तब आपको क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसके जो चरण है, जो स्टेप है वो लिखेंगे, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कि स्टेप कैसे लिखे जा रहे हैं। सिंपल, आपने इस एचसीएफ निकालने के लिए आपने जो आज तक भाग किया है वैसे ही हमने करना है। तो भाग का निशान बना देंगे। बड़ी संख्या अंदर, 225 बड़ी है दोनों में से, तो बड़ी संख्या अंदर लिख दी, और 135 छोटा है तो उसको बाहर लिख दिया। भाग करेंगे हम 135 से कम, 135 घटा देंगे 10, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 गया 0। शेषफल कितना आ गया, 90। हमने तब तक भाग कंटिन्यू करना है जब तक हमारे पास शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अभी हमारे पास शेषफल 90 है, 0 नहीं है। हम क्या करेंगे, अब शेषफल के आगे एक और भाग का निशान बना देंगे। देखिए, हमने 225 को भाग किया किससे, 135 से। अब हम 135 को भाग करेंगे किससे, शेषफल से, 90 से। तो अब 135 को हमने अंदर रख दिया। फिर से भाग करेंगे, 90 कम 90, 90 दूनी हो जाता है 180, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90 घटा देंगे, 5 का 5, 13 में से 9 गए, कितना हो गया 4, और यहाँ बच गया 0। अभी भी शेषफल भाग करने पर हमारे पास 0 नहीं आया है। भाग तब तक कंटिन्यू करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब हमारे पास शेषफल है 45, इसके आगे हम दोबारा से एक भाग का निशान बना देंगे। देखिए, पहले हमने 225 को भाग किया किससे, 135 से। अब हमने 90 को भाग किया, फिर किसको, 135 को भाग किया किससे, 90 से। अब हम किसको भाग करेंगे यहाँ, इस 90 को, किससे, 45 से। तो 45 दूनी 90, शेषफल आ गया 0। भाग हमारा रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास शेषफल 0 आ चुका है। देखिए, अब हम लिखेंगे इसके स्टेप कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने किया क्या। तो चरण 1, या आप स्टेप नंबर 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, या चरण 1 आप लिख सकते हैं। तो चरण 1, पहला स्टेप हमने क्या किया था, 225 को भाग किया था। 225 भाज्य है, तो भाज्य कैसे मिला था, जब हमने 225 को किससे भाग किया था, 135 से। 135 को 1 में गुणा किया तो 135 एकम 135, और प्लस शेषफल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। बस वही चीज़ फॉर्मूले से, भाज्य की जगह भाज्य, भाजक की जगह जिससे भाग कर रहे हैं 135, भागफल कितना था, 1 था तो 1 लिख दिया, प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया था इस केस में, 90 आया तो वो लिख दिया। अगला चरण, तब तक आपने चरण लिखने हैं जब तक आपका जहाँ तक आपका सवाल चला है। दूसरा चरण है आपके पास, फिर दूसरे केस में आपने क्या किया, 135। दूसरे केस में अब भाज्य कितना है, 135 है। 135 को आपने किससे भाग किया, 90 से।
कहाँ तक पढ़ा पड़ा था, 90 एकम 90, तो 90 एकम 90 प्लस शेषफल कितना आया था 45। ये हो गया आपका चरण 2। इसी तरह चरण 3, अब चरण 3 में हमने क्या किया, 90 को भाग किया किससे, तो भाज्य कितना है, 90 भाग किससे कर रहे हैं 45 से, कितनी बार में गया 45 गुणा 2, 45 दूनी 90, तो 45 को 2 से गुणा किया तब हमारे पास कितना आया था 90, और शेषफल कितना बचा 0। तो 3 चरण में हमारा ये सवाल खत्म हुआ। तो अब लिख देंगे हम इन दोनों का जो हमारे पास HCF आया, HCF जो है 135 और 225 का कितना आ गया, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जिससे भाग करने पर आपका शेषफल 0 आता है वही आपका HCF होता है। 135 से जब आपने भाग किया था तो शेषफल 0 नहीं आया था, 90 आया था। 90 से जब आपने भाग किया तो शेषफल 45 आया था, और जब 45 से आपने भाग किया तब आपका शेषफल कितना आया 0 आया। तो इसका मतलब 45 से भाग करने पर शेषफल कितना मिला 0, तो HCF क्या हो गया 45। ये आपने ध्यान रखना है कि जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आए वही आपका HCF होगा। तो पहला सवाल हो गया ये। इसी तरह आपने दूसरा भी करना है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं ये आप देखिएगा, यहाँ पे शुरू करते हैं सवाल 38,220 को भाग करना है हमने 196 से, ठीक है जी। यहाँ पे 3 संख्या है तो हम यहाँ की भी कितनी देखेंगे 3 ही देखेंगे, तो 196 एकम 196 माइनस कर देंगे, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। यहाँ बच गया 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए, अब बच्चे क्या सोचते हैं ये हमारा शेषफल आ गया और इसके आगे भाग का निशान बना देंगे और वहाँ 196 लिख देंगे, ये गलत है। अभी ये शेषफल नहीं आया। शेषफल कब आता है, जब हमारा भाग पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। देखिए आपको एक सवाल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास है 35, ठीक है। इसको आपने करना है 17 से भाग, तो 17 दूनी 34। अब जो बचेगा, ये जो बचा ये आपका शेषफल है, क्योंकि ना आगे कोई भी संख्या नहीं है नीचे उतारने के लिए। अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 4 होता, ठीक है, मान के चलो ये है 354, 17 से भाग करना है, 17 दूनी 34, बच गया 1। अब इसको आप शेषफल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी 4 बचा हुआ है, इसको हमने भाग नहीं किया है, हमने सिर्फ इन दोनों को भाग किया था, ठीक है। अभी भी ये बच गया, तो ये अभी अपनी जगह लेगा नीचे आके, तो ये 14 बन जाएगा, ठीक है। जब तक शेषफल नहीं होगा जब तक हम पूरी संख्याएं नीचे ना उतार लें। हाँ, जब आपने पूरी संख्याएं कर ली उसके बाद जो आपके पास बच रहा है वो आपका शेषफल है। तो यहाँ पे भी अभी हमने सिर्फ 3 संख्याओं को ही गुणा किए भाग किया है, ठीक है। अभी अगली संख्या भी बची हुई है 2, तो इसको हम नीचे उतारेंगे, तो बन गया 2। फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे 196 से, तो 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से करके देखते हैं। 8 6 48, 9 8 72 4 76, और 8 7 हो गया 15, बहुत कम है। 9 से करके देखते हैं, 9 6 54, 5 लगी हासिल, 9 9 81 और 5 कितना हो जाता है 86, और 9 8 हो जाता है 17। तो कितना आ गया, 9 से जब किया तो 196 9 1764, तो ये आ गया 1764। घटा देंगे दोबारा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा कितना 5, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 7 गया 0 0। अभी भी आपका 0 बच गया है, इसको नीचे उतारिए, तो ये बन गया आपका कितना 980। 980 बच गया है। अब हम अभी भी शेषफल ये नहीं है, अभी भी ये भाग होगा, तो भाग करिए। अच्छा, ये गया था 9 से, भाग करिए 196, कितने से जाएगा 5 से जाएगा, क्योंकि 6 पंजे 30 हो जाता है, 0 इसी में आ रहा है, तो 6 पंजे 30, 9 पंजे 45 और 3 48, 5 4 9, कितने से चला गया 5 से, तो 196 पंजे हो जाता है 980। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया 0। अब ये आपके पास शेषफल है, क्योंकि 0 के आगे कोई भी संख्या नीचे उतारने को नहीं बची है। अब हमने पूरी तरह से इस संख्या को भाग कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसका चरण करेंगे। चरण 1, कैसे मिला हमें भाज्य, तो वही फॉर्मूला भाज्य, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। भाज्य कितना था इस केस में 38,220। कैसे मिला हमारे को ये भाज्य, जब हमने भाजक को गुणा किया भागफल से, तो भाजक है आपका 196, 196 गुणा भागफल 195। जब हमने इन दोनों को आपस में गुणा किया और प्लस
शेषफल को इसमें जमा किया, शेषफल कितना आया, 0 आया है, तब आपके पास भाज्य मिला। तो ये आपका चरण 1 है। एक ही चरण में आपका ये पूरा सवाल हो गया है। तो जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आता है वही आपका HCF होता है। तो 196 से जब हमने 38,220 को भाग किया तो हमारे पास शेषफल 0 आया। तो इसका मतलब HCF कितना है, 196। तो 196 और 38,220 का जो HCF है वो कितना है, 196 है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगला है तीसरा सवाल। तीसरे में भी इसी तरह से होगा। आपने क्या करना है, 255 से भाग करना है 867 को। बड़ी 867 है तो इसको अंदर रखा और 255 को बाहर रखा। भाग करेंगे 255 एकम 255, 255 को कितने से करके देखते हैं, 3 से करके देखते हैं। 3 से जब करेंगे तो 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना आ गया, 765 आ गया। 765 कितने से गया था, 2 से 3 से, सॉरी, ठीक है। घटाइए इसको, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए, अब ये शेषफल है 102। कैसे, क्योंकि देखिए हमने 3 संख्या थी, तीनों को सॉल्व कर लिया। आगे कोई भी संख्या हमारे पास नहीं है नीचे उतारने के लिए। अगर होती तब ये शेषफल नहीं होता, उसको हम नीचे उतारते। पर अब हमारे पास आगे कुछ भी नहीं बचा है तो ये हमारा शेषफल है। फिर से वही, शेषफल 0 नहीं आया तो भाग कंटिन्यू रहेगा। अब 255 से हमने 867 को भाग किया। अब हम 102 से किसको भाग करेंगे, 255 को भाग करेंगे। कितने से जाएगा, 2 से देखते हैं। 102 गुणा 2 करिए, कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितने से गया, 2 से गया, 2 से। तो कितना बन गया, 204 बन गया। घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 5, 2 में से 2 गया 0। अभी भी शेषफल हमारे पास 0 नहीं आया तो भाग को जारी रखिए। अब हम आगे क्या रखेंगे, 102। तो कितने से जाएगा, 51 दूनी कितना हो जाता है, 102। घटा देंगे तो 102 में से 102 चला गया, कितना आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। तो इस हमारे पास कितने चरण हुए, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चरणों में हमारा ये सवाल सॉल्व हुआ है। तो चरण हम लिख लेंगे साथ साथ में। पहला चरण, पहले चरण में भाज्य कितना था, 867 था, 867 था। कैसे मिला 867 हमें, भाजक को और भागफल को गुणा किया। भाजक है हमारे पास 255 गुणा भागफल है 3 और प्लस जो शेषफल आया था उसको जमा कर दिए। तो शेषफल आया था इस केस में हमारे पास 102। फिर चरण 2 में, अब चरण 2 की बारी। चरण 2 में हमने किसको भाग किया है, 255 को भाग किया है। तो 255 को भाग किया तो भाज्य किससे भाग किया, 102 से। तो जो आपका भाजक होता है, भाजक और भागफल को गुणा किया, 102 गुणा 2। फिर शेषफल कितना आया था, 51। तो शेषफल को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगला फिर से चरण 3। तीसरे चरण में हमने किसको भाग किया, 102 को। किस से, 51 से। कितनी बार में गया, 2 बार में। तो 51 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो किस से भाग करने पर आपका जो है शेषफल 0 आया, 51 से भाग करने पर शेषफल आपको 0 मिला। तो इसलिए जो इसका HCF है 867 और 255 का जो HCF है वो आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पहले सवाल के तीनों भाग समझ आ गए होंगे। याद रखिएगा 2 या 3 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से 2 या 3 नंबर के लिए, ठीक है। वैसे तो कम से कम 2 नंबर के लिए तो पूछा जाएगा, 3 नंबर शायद ना पूछा जाए। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए पूछा क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 2 संख्याएं दे रखी है, एक 616 और एक 32। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन संख्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी अधिकतम की बात होगी आपने समझ जाना है कि उन संख्याओं का आपने क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब भी अधिकतम की बात होगी तो आपने क्या निकालना है, उस केस में HCF निकालना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, एक 616 और एक
32। तो हम क्या करेंगे, 616 और 32 का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि कितनी वो अधिकतम संख्या होगी। इसी विधि से करिए, आसान विधि है, भाग विधि से ही हम शुरू करेंगे। तो 616 को रखा अंदर, 32 को रखा बाहर। 32 से कम 32, 32 दूनी हो जाएगा 64 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 से कम 32 घटा दीजिए, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से उतारा 6। करिए आगे। अभी भी हमारे पास ये शेषफल नहीं था क्योंकि ऊपर से 6 बच गया हुआ था उतारने के लिए, तो हमने 6 को नीचे उतारा। करिए, 32 के पहाड़े में 296 कब आता है, तो 32 हटे 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25। 9 से देखते हैं, 32 ना है, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। तो किससे गया, 9 से गया। कितना आया, 288। घटाइए इसको, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब ये आपके पास शेषफल आया 8। हमें शेषफल कितना चाहिए, 0। 0 नहीं आया है तो वही इसके आगे भाग का निशान बना दीजिए। 8 के आगे भाग का निशान बनाया और अब आगे कौन आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 8 चौके 32। तो कितना आ गया इन दोनों का HCF, जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आए। तो किससे भाग करने पर शेषफल 0 आया, 8 से। तो इन दोनों का क्या HCF आ गया, 8। तो कितनी अधिकतम संख्या होगी, 8 अधिकतम संख्या इसकी होगी। ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको प्रश्नावली 1.1 के जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उन्हीं पे मैंने बात की है। अगर आप क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, प्रश्नावली 1.1 से। बाकी करेंगे कल।